गई है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कराची में दहशत की अलामत। 24 घंटों में 33 नए केसेस सामने आ गए। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह भी 8.9% तक जा पहुंची। कराची में ओमिक्रॉन केसेस के गैर मामूली अदादोशुमार, साई सरकार का कारोबारी औकात महदूद करने पर गौर, ज्यादा केसेस वाले अजला में स्कूल्स की बंदिश का भी इम्कान। हतमी फैसला टास्क फोर्स के इजलास में मुतवक्के। पंजाब में भी ओमिक्रॉन बेकाबू। लाहौर में एक दिन में 38 अफराद वायरस में मुब्तला। इस्लामाबाद से भी 14 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए। जानलेवा वायरस की रावलपिंडी में भी एंट्री, 4 मरीज रिपोर्ट। एनसीओसी ने भी लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। कोरोना की 5वीं लहर का खौफ। खैबर पख्तूनख्वा में आयद हेल्थ इमरजेंसी में मजीद 3 माह की तोसी। महकमे सेहत के मुताबिक तोसी वज़ीर आला महमूद खान की खुसूसी हिदायत पर की गई। दौरानिया 1 जनवरी से 31 मार्च तक होगा। बैरून मुमालिक से पाकिस्तान आने वाली परवाजों से मुतालिक बड़ा फैसला। पाबंदी वाले मुमालिक पर मबनी कैटेगरी बी और सी मुकम्मल तौर पर खत्म। 15 साल और ज़ायद उम्र के मुसाफिरों के लिए परवाज से 48 घंटे कबल कोरोना PCR लाजमी करार। यूरोपीय मुमालिक से आने वाले मुसाफिर रैपिड एंटीजन के पाबंद होंगे। डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन और अब फ्लोरॉन। आलमी इदारे सेहत भी आए रोज कोरोना की नई इकसाम से परेशान। एडवाइजरी जारी कर दी। फ्लोरॉन का मरीज बैक वक्त नमूनिया, फालिज, हार्ट अटैक, फ्लू और कोरोना में मुब्तला रहता है। फ्लोरॉन का पहला केस इसराइल से मंजरे आम पर भी आ गया। सिंध हुकूमत का नया तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। पहली ता 8वीं जमात के इम्तहानात 10 से 20 मार्च तक होंगे। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 10 मई से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट के इम्तहानात के लिए 18 जून की तारीख फाइनल। महकमा तालीम का नया शेड्यूल जारी। कराची समेत सिंध में मुमकिना तूफानी बारिश। PDMA का अलर्ट जारी। आज रात से 7 जनवरी तक तेज बारिश मुतवक्के है। जिला इंतजामिया जरूरी इकदाम यकीनी बनाए। अलर्ट कराची, सखर, लाड़काना, दादू, बदीन, शिकारपुर, थरपार्क और उमरकोट के लिए जारी किया गया। कायद में काली घटाओं के डेरे। खुशगवार मौसम ने शहरियों का मूड भी औसम कर दिया। नौजवानों की बड़ी तादाद साहिल पर जा पहुंची। शहरी बारिश से कबल ही पकौड़ों पर हाथ साफ करने लगे। मौसमियाती माहिरीन ने कल मुतवक्का बारिश के साथ ओले भी पड़ने का इंदिया दे डाला। मुल्क में जाड़े ने सब जमा दिया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से सर्दी बढ़ गई। पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी बादल बरसने से पारा मजीद नीचे आ गिरा। खैबर पख्तूनख्वा के भी कई अजला में बारिश, सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ के डेरे। मलका कोहसार में एक बार फिर आसमान से चांदी उतरी। सवात और कालाम में भी हर सू बर्फ ही बर्फ। रावलाकोट और वादी लीपा में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मुल्क के दीगर शहरों से राब्ते मुनक़ता। कोयटा में जिला इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए बारिश अजियत बन गई। मुख्तलिफ शाहराहों पर नकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। जगह जगह पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सूबाई दारुल हुकूमत के शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। ख्वाजा आसिफ की दरखास्त पर वजीर आजम को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज को आइंदा समात तक कार्रवाई से भी रोक दिया। सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ बाकायदा हुक्म इम्तनाअ जारी। अहम तरीन केस की समात 12 जनवरी को मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट की धमकी काम कर गई। हब्से बेजा केस में मुल्जिम आरिफ गुल अदालत में पेश। मामला निपटा दें या लार्जर बेंच के साथ क्लब कर दें। दौरान समात अटॉर्नी जनरल की सदा।
अदालत ने आरिफ गुल हब्से भेजा केस भी हिरासती मराकज केस के साथ क्लब कर दिया। और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की तफसीलात पेश करें। इलेक्शन कमीशन का स्क्रूटनी कमेटी को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 10 रोज का अल्टीमेटम। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जो हमारे फंड्स की तहकीकात के लिए निकले थे उनके तो अपने ही खुफिया अकाउंट्स निकल रहे हैं। विफाकी वजीर असद उमर की अपोजिशन जमातों पर कड़ी तनकीद। फरूख हबीब बोले स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुतालिक रिपोर्ट बना ली। इलेक्शन कमीशन चाहे तो केस ओपन कोर्ट में सुने, हमें कोई एतराज नहीं। पीटीआई वाले झूठ बोलकर अपनी चोरी छुपाना चाहते हैं। हुकूमत से गैर मुल्की तहाइफ कौम के सामने लाने का कहो तो वजीर आजम के हीले बहाने शुरू हो जाते हैं। एहसन इकबाल के ताक ताक कर वार। शहबाज गिल भी करारा जवाब देते हुए कहते हैं कि झूठे इल्जामात और घटिया सियासत से नून लीग की तारीख भरी पड़ी है। नून लीग लंदन में प्राइवेट लिमिटेड और पाकिस्तान में शरीफ फैमिली लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर्ड है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, KPT चेयरमैन की तैनाती और इदारा शुमारियात के 3 मेंबरान की तकरूरी समेत 7 नुकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। कप्तान सरकार फाइनेंस बिल पास कराने के लिए मुतहरिक। कौमी असम्बली के बाद फाइनेंस बिल की कॉपी सेनेट में भी पेशी की तैयारियां। सादिक संजरानी ने ऐवान बाला का अहम तरीन इजलास शाम 4 बजे बुला लिया। खवातीन की हिरासगी से मुतालिक बिल भी इजलास के एजेंडे में शामिल। रानीपुर के करीब कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर जान बहक, 2 दर्जन से जायद जख्मी भी हुए। बदकिस्मत बस पेशावर से कराची जा रही थी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। CCTVs की भरमार, असलहा देने वाला भी गिरफ्तार। फिर भी लाहौर पुलिस लीगी MPA बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले मुलजमान को पकड़ ना सकी। वाकये को 5 रोज गुजरने के बावजूद तफ्तीशी अफसरान को कोई ब्रेक थ्रू ना मिल सका। जन्नत नजीर वादी में भारतीय दरिंदों की रियासती दहशतगर्दी। जिला कुलगाम में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज फौजियों ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को कत्ल किया। कठपुतली इंतजामिया की हिदायत पर जिला भर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। नेशनल जूडो चैंपियनशिप में आर्मी की धूम। मर्दों के मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी ने 7 गोल्ड मेडल समेटे। खवातीन के मुकाबले 6 तमगों के साथ वापडा के नाम। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 14 टीमों के 250 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। और बानी तहरीक खिलाफत और बरसगीर के अजीम मुस्लिम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर को बिछड़े 90 बरस बीत गए। मौलाना जौहर ने उर्दू शायरी के जरिए बरसगीर के मुसलमानों में जज्बा आज़ादी और इंसानियत बेदार किया।